हमारे जमाने में बाबू का मतलब सिर्फ पिताजी होता था और वो थाना नहीं सिर्फ चप्पल जूते खिलाते थे। बारिश शुरू होते ही शहर वाले वाओ ब्यूटीफुल मौसम, गांव वाले जल्दी मोबाइल चार्ज कर ले अब पक्का लाइट जाएंगी। छूट तो हमने बचपन में ही सीख लिया था। प्रिंसिपल और सर दोनों नापसंद थे, फिर भी लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य। कल एक भाई से पूछा कि आपने 10 अंगुलियों में एक अंगूठी पहनी है, ये सब किस लिए है। उन्होंने बताया कि जो रिंग फिंगर में पहनी हुई है वो मेरी सगाई की है, बाकी सब इससे पैदा हुए उपद्रव को शांत करने के लिए है। बहू सास से बोली आपके बेटे में तो 1000 कमियां है। सास बहू से हाँ इसलिए तो अच्छी बहू नहीं मिली, सास से पंगा पड़ गया महंगा। मेले में एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। भीड़ में उसे एक पुलिस वाला दिखा। बच्चा उसके पास जाके बोला क्या आपने एक ऐसी औरत को देखा है जिसके पास मेरे जैसा बच्चा नहीं था। ये सुन पुलिस वाला बेहोश होते होते बचा। कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, लेकिन कुछ जोड़ियाँ हम भी बनाते हैं, जैसे पाव भाजी, दही भल्ले, छोले भटूरे आदि। अब एक जोड़ी आप भी बनाए, कमेंट करके बताएं। दोस्तों चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल बताएं। गणेश के पिता के 4 बच्चे हैं, मंगेश, दिनेश, सुरेश। चौथे का नाम बताएं। दोस्तों इसका जवाब कमेंट करके बताओ। रात में गांव में सत्संग चल रहा था। बीच में एक अनाउंसमेंट हुआ कि चंपक जहाँ भी हो अपने घर चले जाए, उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही है। चंपक उठ के जाने लगा, तभी कुछ दूर पर बैठी हुई उसकी पत्नी बोली बैठ जा, मैं ये देख रही थी कि सत्संग ही देखने आया है या कहीं और गया है। जब पत्नी डांटना शुरू करे तब उसकी सेल्फी लेना शुरू कर दो, वो डांटना भूल के स्माइल करने लग जाएंगी। जनहित में जारी। पहले 35-40 साल की लेडीज बोलती थी बेटा मैं तेरी आंटी हूँ, लेकिन अब बोलती है खबरदार आंटी कहा तो ये विकास नहीं तो और क्या है। औरतों को कभी रुलाना मत, क्योंकि आंसू से महंगा कुछ भी नहीं है। जब एक बूंद निकलती है तो सबसे पहले लोरियल आईलाइनर 650 रुपए और डायर मस्करा 2500 रुपए के साथ मिल जाती है। फिर जब ये गाल पे नीचे की ओर लुढ़कता है तो यह D&G ब्लशर 2500 रुपए के साथ मिल जाता है। और अंत में जब ये होठों को छूता है तो ये मेबेलियन लिपस्टिक 850 रुपए के साथ मिल जाता है। इसका मतलब है कि एक बूंद 6000 रुपए बर्बाद कर रही है। इस प्रकार महिलाओं को रुलाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। कृपया उन्हें रुलाए नहीं। जनहित एवं राष्ट्रहित में जारी। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइश करके इनकी चिंता मत बढ़ाओ, तो ये 5-6 महीने में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा क्या कहा डॉक्टर ने। पत्नी बोली डॉक्टर ने जवाब दे दिया है।